अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th और क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये दोनों 9th और 10th दोनों के सिलेबस के अंदर इम्पोर्टेंटली डाला गया है। चैप्टर 1 आपके पूरा का पूरा चैप्टर 1 आपके पेपर्स के अंदर आएगा। इस वजह से हम चैप्टर 1 को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसके में भी अराउंड 4 पार्ट्स बने, जिसके अंदर हर पार्ट में आपको एक एक एक्सरसाइज करके दिखाई जाएगी। ये चैप्टर नंबर 1 है जो कि बेस करता है सेट्स के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 बेस कर रहा है सेट्स पे। सेट्स एज वी ऑल नो इज अ बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर पुट टुगेदर। ठीक है, आपके घर में आपका जो बैग है, आप बैग के अंदर एक मैथ्स की बुक डालते हो, आप बैग के अंदर फिज़िक्स की बुक डालते हो, आप बैग के अंदर इस्लामियत के नोट्स की कॉपी डालते हो। तो वो बेसिकली आपका जो बैग है वो एक क्या बन गया, एक सेट बन गया, जिसके अंदर आपने क्या क्या रखा हुआ है। उसके अंदर आपने अपना ब्रश रखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने क्या रखा हुआ है, उसमें किसी ने मे बी पॉसिबल मोबाइल भी रखा हुआ। डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपके इस बैग के अंदर आ रहा है। फिर किसी ने शायद कोई चॉकलेट रखी हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेट बन गया जो कि एक बैग के अंदर अमूमन मिलने वाली चीज़ें हैं। तो हम क्या कह सकते हैं सेट्स के बारे में कि सेट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो सेट्स के अंदर आप एक कलेक्शन बनाते हो जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब हमने अमूमन इन सेट्स को जो नाम दिया हुआ है वो या तो हम ए देते हैं या बी देते हैं या सी देते हैं, या फिर हम बिल्कुल आखिर में जाके या तो एक्स देते हैं या वाई देते हैं या जेड देते हैं। ये तो ऐसे नाम हो गए जो हम किसी भी सेट को देते हैं। जैसे किसी का नाम रख दिया आपने असगर, वो उसका नाम है, वो उसी नाम से पुकारा जाएगा तो उसको समझ में आएगी कि अच्छा मुझे बुलाया जा रहा है। इसीलिए सेट्स को हम नाम दे देते हैं कि जी एक ए सेट है जिसके अंदर 1 है, 5 है और 7 है। ये नोटेशन होती है जिस तरीके से सेट को डिफ़ाइन किया जाता है कि भाई ये एक सेट है। अब ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे ये इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये जो है ये है कर्ली ब्रैकेट्स। तो जो सेट्स होते हैं उनके अंदर लाजमी होता है कि वो कौन से ब्रैकेट्स यूज़ करें, वो यूज़ करते हैं ये कर्ली वाले, ठीक है। नाउ अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हमने जब सेट्स की थ्योरी स्टार्ट की तो हमने कुछ नंबर सिस्टम ऐसे हैं या कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हमने पहले से ही किसी सेट के अंदर प्लेस इन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल होल नंबर्स एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 0 से लेकर 1, 2, 3 और जितने नंबर इसमें आते होंगे, जहाँ तक भी ले जाएं, 100 तक लेके जाना है, 100 तक ले जाएं, 100,000 तक लेके जाना है, 100,000 तक ले जाएं, लेकिन इन्फिनिटी तक लेके जाना है। लेकिन इन दो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो फ़र्क होगा वो 0.01 नहीं होगा। पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ रहे होंगे, पॉइंट के बाद डेसिमल की वैल्यू 0 होगी। ठीक हो गई बात। तो 0, 1, 2, 3। दूसरा कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हर नंबर हैं सिवाय 0 के। तो ये नेचुरल नंबर का जो सेट स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और 2 लेगा, 3 लेगा और ये जाएगी बात इन्फिनिटी तक। अच्छा, जब होल नंबर्स लिए तो हमने होल नंबर्स या तो पूरा लिख दो या हमने होल नंबर्स को एक नाम दे दिया W का। नेचुरल नंबर जब हमने लिया तो नेचुरल नंबर्स को हमने नाम दे दिया N का। फिर होते हैं इंटीजर्स जिसको हम शो करते हैं Z से।
अच्छा, इंटीजर्स में क्या आएगा? इंटीजर्स में हर वो नंबर आएगा जो के पॉइंट के बाद जिसके और ज़्यादा आगे चीज़ ना हो, यानी होल नंबर्स होंगे। लेकिन इंटीजर्स हम तब भी कहेंगे जब वो माइनस की वैल्यू को कंटेन कर रहा होगा। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके हैं इंटीजर्स। ठीक है, जो कि माइनस से ले इन्फिनिटी से लेकर 0 तक जाते हैं और 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। नाउ अब हम किस बारे में बात करते हैं? हम फिर बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स का सेट क्या होगा? सबको पता है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ये आपके कौन से नंबर हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए। इसमें 2 भी आता है। ठीक है, फिर नंबर आपका एक और होता है जो कि है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर सबको पता है कि ऐसे नंबर जो 1, 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड कहलाते हैं। 1, 3, 5, और ये नेगेटिव में भी जा सकते हैं, -1, -3, -5, कोई मसला नहीं। उसके बाद कौन सा वैल्यू आती है? उसके बाद वैल्यू आती है इवन नंबर्स की, जो कि इस बात की सदाकत है कि वो कौन से नंबर्स लेगा अपने अंदर जो कि 2 से डिवाइड होते होंगे। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है और लेता होगा। ठीक है, इवन के बाद हमारे पास हैं रैशनल नंबर्स। कोई दो नंबर जब आपस में डिवाइड हो जाएं और आंसर वो दें एक होल नंबर में या पॉइंट्स में, तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 3.25 रैशनल है, 1/4 रैशनल है। फिर आते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल में क्या है कि कोई भी P/Q जो है वो होल नंबर नहीं होगा। जैसे 1/√2 2.1। ठीक, फिर आते हैं रियल नंबर्स, जिसको हम शो करते हैं R से। रियल नंबर्स क्या हैं? सारे नंबर्स जो कि इंटीजर्स हों या रैशनल नंबर्स हों, इन सबको मिला के जो मजमुआ बनता है उसको हम कहेंगे रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 2, 4, 3.142, ठीक है, 2.73। दीज आर बेसिकली प्री नोन वेल नोन नंबर्स। ठीक है, तो that's all for the part 1 of this particular series.